वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइस। सो आज हम अपने कंप्यूटर के सेशन में एक चैप्टर कंप्लीट ही करने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो अभी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉफ्टवेयर। आपने कंप्यूटर के टर्म में बहुत बार सुना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग डिफ़ाइन करने जाएं तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का काम ही होता है किसी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाना। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे मेरा बस उसे ये काम रहेगा कि वो बस माउस क्लिक करे, तो उसके लिए बस मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा जिससे कि वो माउस क्लिक हो जाए। तो बस आप सिंपल टर्म में ये समझो कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो बस आप इतना सिंपल लैंग्वेज को समझ के चलो कि सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क डिज़ाइंड बाय अ प्रोग्रामर और डेवलपर। ओके, सो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें भी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपका डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। जितना भी हमारा हार्डवेयर्स है उसको ये मैनेज करता है। जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर रन हो रहा है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा परफॉर्म करवाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक विंडोज़ का पीसी है, तो वहाँ पे जो विंडोज़ है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। एंड वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवा रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए कि मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो ये जो वर्ड है ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पे मैं MS वर्ड को रन कर पा रही हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसे ये काम कर रहा है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर यही है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है अदर सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए। और जो बेसिक फंक्शनैलिटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो एक यूज़र है जो कंप्यूटर ओपन कर रहा है तो उसको एक माई कंप्यूटर में जाना है, कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए भी क्या करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है वो क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। सो हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या करवा रहा है, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। और जितना भी हमारा सिस्टम का जो पार्ट्स है, जैसे आपका मेमोरी हो गया, CPU हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको वो मैनेज भी कर रहा है कि कब कहाँ से इनपुट जा रहा है, कहाँ से आउटपुट आ रहा है, कौन सा इंस्ट्रक्शंस मुझे कहाँ किस जगह पे भेजना है। ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज हो रही हैं, ठीक है। और ये क्या करवाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं भी है उसको भी रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने आपको MS वर्ड का एग्जांपल दिया, मैं MS वर्ड या PPT का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, सो दैट आप इस चीज़ के लिए फैमिलियर रहें। ओके, सो MS वर्ड को अगर आपको ओपन करना है तो आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हो, MS वर्ड को इंस्टॉल करते हो, देन वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपने MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर रहे हो। ओके, सो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शनैलिटी आप समझो। आपको अभी डीप में जाने का जरूरत नहीं है, तो बस ये बेसिक फंक्शनैलिटी है कि वो आपके बेसिक जो भी आपके सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज करता है, मेमोरी है उसको मैनेज करता है। फिर आपका जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है उन सबको भी रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बात किया लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स का। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने माउस से कुछ एंट्री दे रहे हो, आप सॉरी माउस से एंट्री नहीं, मतलब माउस से आप कुछ क्लिक कर रहे हो या फिर कीबोर्ड से एंट्री दे रहे हो, तो वो एंट्री देने के लिए हमें कुछ तो लग रहा होगा ना, कहीं से तो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कुछ तो सिग्नल्स जा रहे हैं। वो कैसे समझ में आ रहा है कंप्यूटर को कि ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वही है। मतलब आपका एक जो डिवाइस ड्राइवर है उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ आता है, जो आपका प्रोग्राम क्या करता है, ऐसे कोई भी इनपुट जा रहा है तो वो जो उसको है वो मशीन कोड में चेंज कर रहा है एंड फिर कंप्यूटर उसको समझ रहा है कि
इसका मतलब क्या है, लाइक अगर माउस पे आपने सिंगल क्लिक या डबल क्लिक किया, उसका एक मशीन कोड जनरेट हुआ, जिसके बाद कंप्यूटर समझा कि इस सिंगल क्लिक से मुझे क्या परफॉर्म करना है, डबल क्लिक से क्या परफॉर्म करना है। तो आई होप आपको ये डिवाइस ड्राइवर्स का और लैंग्वेज प्रोसेसर का वर्किंग समझ में आया होगा कि ये क्या है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डिटेल में कोशिश करूँगी इसका एक अलग से वीडियो बनाने का, बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी आई गेस, क्योंकि जितना इसमें मैंने बताया है उतना मोर देन एनफ है आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा। सो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे सिस्टम्स मैंने अभी सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो सॉफ्टवेयर में दो पार्ट थे, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। सो अभी हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये उसके ऊपर रन करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर है, तो उस पर अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पीपीटी या कुछ भी रन करना है, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होंगे। ओके, और ये हमें एक थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं कि हम थोड़ा मतलब ज़्यादा और अपनी चीज़ों को कर सकें। जैसे आपको मान लीजिए कि एक वर्ड पे कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है सिंपल, तो आप कैसे बनाओगे। अब आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीपीटी नहीं रहेगा या इसके ऐसा कोई सिमिलर एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो आप तो नहीं बना पाओगे। तो उस चीज़ को, उस नीड को पूरा करने के लिए हमने एक वर्ड या पावर पॉइंट जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया, जहाँ पे हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन करना हो वो, या पावर पॉइंट में कुछ हमें प्रेजेंट करना हो वो, एक्सेल में कुछ हमें डेटा फिल करने हैं वो सब हम ईजिली कर सके। ओके, सो यहाँ पे देखिए 3 तरह का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जनरल पर्पस, कस्टमाइज एंड यूटिलिटीज़। तो जनरल पर्पस में तो हमारा फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट आ गया, क्योंकि ये कॉमन है। इसमें अगर आप जा रहे हो तो आप वर्ड में जा कर के आप टाइप करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही बनाओगे, ठीक है। अब कस्टमाइज़ में ऐसे मान के चलिए कि आपका एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो जाएगा, तो वहाँ पे कस्टमाइज़ है, वहाँ पे यूज़र का इनपुट डिफरेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यूज़र को दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है, तो वो दिल्ली से मुंबई की टिकट लेगा, वो अपना एज ग्रुप डालेगा, अपना वो उसका कितना फेयर लग रहा है वो डालेगा, तो वो यूज़र का इनपुट डिफरेंट हो सकता है। जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। तो ये इसीलिए कस्टमाइज़ है, क्योंकि ये इसमें यूज़र का इनपुट है जिसके अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को एक्ट करना होगा। और जनरल पर्पज़ का क्या मतलब है कि अगर आप वर्ड बनाने जा रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ही काम करोगे, वहाँ पर आपका एयरलाइन का कोई रिजर्वेशन या कोई टिकट आपका बुक नहीं हो सकता है। एंड यूटिलिटीज़ में क्या है, ये थोड़ा है कि आपका एंटीवायरस हो गया, मेमोरी टेस्टर, ये सारी चीज़ें जो है, बस आप इसका नाम याद रख लो, क्योंकि इसको डिटेल में अब भी समझने का बिल्कुल नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बस इसका आपको एग्जाम्पल दी हूँ, आप बस 1-2 पढ़ लो। जैसे एंटीवायरस आप फैमिलियर हो गया, हमारे सिस्टम को वायरसेस से बचाता है, जो हमारा ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह जो भी होता है वो वायरस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। मेमोरी टेस्टर सिंपली आप सिंपल एग्जांपल में आप इसको समझ सकते हो, जैसे आपका फ़ोन में भी आता हो, अगर आपका मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रहा है या फिर आपके मेमोरी में स्पेस नहीं है तो आपको मैसेज आते रहते हैं, तो ये सारा कुछ वही है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है, बस सिंपल सा एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें याद रखना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि इसको पढ़ने जाओगे बहुत डीप है, तो उसके लिए बहुत टाइम है, आप आराम से पढ़ो। ओके, सो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ऐसा मैं हमेशा आपको हर वीडियो के लास्ट में एक समरी दे देती हूँ। तो हमने ज़्यादा आज नहीं पढ़ा, आज हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो एक क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखा हुआ होता है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो हमें कोई सॉफ्टवेयर पूछता है कि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है, तो इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिटन बाय अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो अब हमारा होता है कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है। तो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आपका जब आप पीसी लोगे तो इनबिल्ट आएगा। ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म होता है। लाइक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका अगर एमएस वर्ड आ रहा है तो एमएस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी है वो करो, और मुझे कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, है मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।